नमस्कार, मैं सविता कपड़ियाल देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। आज है तीज का त्यौहार और आप सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको सदा खुश रखे और सौभाग्यवती रखे। तो ना ये तीज का त्यौहार किसी मान्यता पर या किसी कहानी पर ही आधारित है। तो ये तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो इसकी ना कहानी जो है प्राचीन है कि शिव पार्वती जी इस दिन मिले थे, तो कहानी भी है इसकी। तो इसकी एक कहानी है कि शिव जी के जो जो पार्वती जी के पिता थे हिमालय पुत्र जी, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ना विष्णु जी से करने की सोची। लेकिन पार्वती जी तो करना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने क्या करा कि वो हिमालय गुफा पे चली गई और वहाँ वो कठोर तपस्या करने लग गई। जब वो कठोर तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी भगवान आए और शिवजी भगवान ने उनको वरदान दिया। पर पार्वती तो शिव जी को ही अपने वर के रूप में चाहती। तो यहाँ शिव और पार्वती का एक बार फिर से मिलन हुआ था। तो तभी से तीज का त्यौहार सावन में ही कि शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही मनाया जाता है और सावन में ही आता है ये त्यौहार। तो इसकी यही एक कहानी है। तो इस दिन बहुत सारी औरतें निर्जला व्रत भी रखती हैं और कोई व्रत नहीं रखती हैं, वैसे ही मतलब त्यौहार मनाते हैं। तो हमारे यहाँ ये त्यौहार अलग अलग रूप में मनाया जाता है। और इसकी एक चीज़ और है कि इसमें ना बायना निकाला जाता है, मतलब जैसे कि बड़े लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब मान लो कि आपकी सास है तो बहू है तो वो सास को देंगी, और जो सास है वो अपने से बड़ी से जो है उनको देंगी। अपनी देवरानी है तो जेठानी को देंगी, और मान लो सास भी नहीं है जेठानी नहीं है तो जो बहुएं होती है वो अपनी नंदों को भी बायना निकाल के देती हैं। आप इसमें चूड़ी बिंदी कपड़े सुहाग की ही चीज़ें दी जाती हैं इसमें सब। तो ये त्यौहार बहुत अच्छा है। कई लोग झूला झूलने की इसमें बहुत बड़ी मान्यता है कि ज़रूर झूलना चाहिए। शिव पार्वती जी भी इस दिन झूला झुलाया था उन्होंने उनको। तो ये त्यौहार बहुत अच्छा है। आप सब भी इस त्यौहार को मनाइए, झूले लगाइए और हरा 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 ही पहनते, क्योंकि सावन का महीना हरा हरा होता है तो इसमें हरी चीज़ें पहनने का भी चलन है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी, मैंने को जितना आता था वो मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरह से तीज का त्यौहार मनाइए और इन्जॉय कीजिए और शिव पार्वती की पूजा कीजिए। तो जैसे शिव पार्वती जी का मिलन हुआ और वो हमेशा शुभ सौभाग्यवती हैं, आप सब भी ऐसे ही पति पत्नी अपने आपस में प्यार बना रहे, उनका सौभाग्य बना रहे और हमेशा अच्छा जीवन जिए वो। और कुमारी लड़कियां जो है वो शिव जी की तरह अच्छा वर पाएँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं से मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग है। आपको कैसा लगा अगर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो। बाकी आप सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर किसी दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ अगली बार आपसे। तो तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज।